नमस्ते आप सभी लोगों को। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सबके प्यारे द ग्रेट फादर ऑफ नेशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर हमारे बापू के क्या विचार थे। मैं आपको इस वीडियो के सोर्स के बारे में बता दूं, जो कि जानना आवश्यक भी है, क्योंकि लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टैग लगा देते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पे लगे। आपको इंटरनेट पे एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है गांधी सेवाग्राम आश्रम। ये वेबसाइट हमारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई थी, गांधी के लिए ही बनाई गई थी। आपको इस वेबसाइट पे गांधी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस पे आपको एक ई बुक मिलेगी जिसका नाम है गांधी लिटरेचर। ये 98 वॉल्यूम्स की एक बहुत ही बड़ी बुक है। इसमें 1888 से लेके 1948 तक गांधी ने अपने जीवन काल में जितनी भी स्पीचेस दी हैं जगह जगह जाकर, और जितने भी लोगों को लेटर्स लिखे हैं, वो सब मिल जाएंगे। बेसिकली ये बुक उन सभी का संग्रह है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो इसी बुक से बताऊंगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टैग लगाने से पहले सोच लेना, ठीक है, फैक्ट चेक भी कर लेना, और तुमसे ना हो तो ज़ुबैर से करवा लेना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 19 जुलाई 1947 की। ये नई दिल्ली की बात है और बिरला भवन की बात है। गांधी अपनी प्रार्थना सभा में एक स्पीच देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि उनके पास देश के अलग अलग कोने से बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं और जिसमें लोगों ने उनसे अलग अलग सवाल किए हैं। गांधी कहते हैं कि उनमें से एक सवाल ये भी है कि लोग समझते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तावित किया गया है उसके एक कोने में थोड़ा सा यूनियन जैक होगा। जो लोग यूनियन जैक नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि यूके का जो फ्लैग है वही यूनियन जैक है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का जो फ्लैग था है वही ये फ्लैग है, वही यूनियन जैक है। ऐसा है, हम ऐसे ध्वज को फाड़ देंगे और यदि आवश्यकता हुई तो अपने जीवन का बलिदान भी दे देंगे। अब इसके उत्तर में गांधी क्या कहते हैं वो सुनिए। गांधी कहते हैं, लेकिन हमारे झंडे के कोने में यूनियन जैक होने में क्या गलत है? यदि अंग्रेजों ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वह उनके झंडे ने नहीं पहुंचाया है, और हमें अंग्रेजों के गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। गांधी कहते हैं कि वे अपनी स्वेच्छा से सत्ता हमारे हाथों में देकर जा रहे हैं। गांधी आगे कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने उदारता नहीं दिखा, मतलब कांग्रेस के नेता उदारता नहीं दिखा सके। वो आगे कहते हैं कि अगर मुझ में आज भी पहले जैसी शक्ति होती तो मैं लोगों को इस चीज के लिए मना पाता। ये गांधी के विचार हैं। गांधी ने ही ऐसा बोला था और उन्हीं की ऑफिशियल बुक में ये लिखा हुआ है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि गांधी चाहते थे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के एक कोने पे यूनियन जैक हो। वो कह रहे हैं कि अगर उनके पास अभी भी ऐसी शक्ति, मतलब उतनी ताकत होती, जैसे लोग पहले उनकी बात मानते थे 1947 में, अगर उनके पास इतनी ताकत होती तो वो लोगों को मनाते कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर यूनियन जैक हो। अब आप लोग सोच सकते हैं कि गांधी के कैसे विचार थे। अब हम आगे बात करेंगे 6 अगस्त 1947 की। ये लाहौर की बात है और यहाँ पे गांधी कांग्रेस के वर्कर्स के साथ बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय ध्वज पर चरखा नहीं हुआ तो मैं उस ध्वज को सल्यूट भी नहीं करूंगा। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले मेरे द्वारा ही विचार किया गया था और मैं बिना चरखे के राष्ट्रीय ध्वज को सोच भी नहीं सकता। वो आगे कहते हैं कि नेहरू ने और बाकी के लोगों ने मेरे से कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र होगा वो भी चरखे को दर्शाता है, और बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि वह सुदर्शन चक्र को भी दर्शाता है। और गांधी आगे कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूं कि सुदर्शन चक्र का क्या मतलब होता है। ये गांधी ने बहुत ही चालाकी से और व्यंग्यात्मक रूप में कह दिया कि सुदर्शन चक्र का क्या मतलब होता है।
श्री हरि सुदर्शन चक्र को केवल संहार के समय उपयोग करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेक्युलर देश के झंडे पे वो सुदर्शन चक्र हुआ तो आप जानते हैं कि बाकियों का संहार होता रहेगा। तो गांधी नहीं चाहते थे ये चीज़। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गांधी के विचार क्या थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, और गांधी क्या चाहते थे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर कुछ अच्छा सीखने को या नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे पेज बी सनातनी को फॉलो ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।